Hi everyone, welcome to my channel स्मृति को फैन फिक्शन माई प्राइवेट बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जंगू को डिसाइड किया था कि उसे यहाँ से कैसे भी करके बाहर जाना ही है। पहले तो वो यहाँ से जाना चाहता है, पर उसे एक डर है, अगर तांग ने उसे पकड़ लिया तो फिर उसे इतनी ज़्यादा इजीली नहीं जाने देगा। पहले तो जंगू उसके साथ बहुत साल से था, तो फिर उसे पता है कि तांग कैसा इंसान है और उसे तांग के हर एक बारे में पता था। और जब भी तांग कोई भी चीज़ को लेकर इस तरह से बिहेव करता है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और जंगू को ये भी पता है कि उसकी फैमिली तांग की फैमिली के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। फिर जंगू सोचने लगता है वो क्यों ना जाकर मिसेस किम को सारे सच बोल दे, तो फिर मिसेस किम सब कुछ संभाल लेगा और जंगू को आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सब कुछ से जंगू बहुत ही ज़्यादा इसलिए बाहर चला जाएगा। फिर जंगकुक सोले सलीम तांग के हाथ को अपने वेस्ट के आयरन से हटा देता है और वो जल्दी से बाथरूम में जाकर अपनी क्लोथ को सेंस करता है और फ्रेश होकर जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है और देखता है तांग अभी भी सो रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर खुश था और बिना कोई साउंड किए वो चुपचाप नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वो मिसेस किम को ढूंढने लगता है। तब देखता है मिसेस किम कुकिंग कर रहा था। तब जंगकुक तुरंत किचन में चला जाता है और मिसेस किम के पास जाकर अपनी काम वॉइस में कहते हैं गुड मॉर्निंग मॉम। तब मिसेस किम जंगकुक की तरफ देखता है और अपने काम वॉइस में कहता है तुम इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों उठ गए हो, तुम्हें और थोड़ा सा सोना चाहिए था, शायद तुम टायर्ड भी होगे। तब जंगकुक ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि तांग की मॉम की असल में बोलने की क्या तरीका था, पर जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मिसेस किम तब कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या कहना चाहते हो, तुम मुझे हर एक चीज़ कह सकते हो, तांग क्या तुम्हें डिस्टर्ब किया है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पनिश करूँगी। वो कैसे मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल स्वीट और इनोसेंट मेरी डॉटर इन लॉ को कैसे हर्ट कर सकता है, उसने क्या तुम्हें हर्ट किया है। तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है और कहता है वो असल में मैं ये कह रहा था कि मैं गर्ल नहीं हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम अपने आईब्रोज रेस करके जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और कहते क्या। तब जंगकुक फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में उस पर करते हुए कहता है मैं गर्ल नहीं हूँ, मैं एक। तभी पीछे से जंगकुक की वॉइस को कोई काट देता है और अपने कोल्ड वॉइस में तंग कहता है असल में मॉम यहाँ पर जेसिका जोक कर रहा है, आई एम राइट जेसिका। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है और वो तांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए अपने चेकिंग वॉइस में कहता है नो मॉम ये सब कुछ झूठ है। तब तांग तुरंत जंगकुक के पास आते हुए उसके वेस्टर्न अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींच लेता है। तब मिसेस किम कॉन्फ्यूज होकर कहता है तांग उसे कॉन्फ्यूज मत करो, वो मुझे कुछ कह रहा था तो फिर मुझे बोलने दो, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है वो कल मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था और इसी वजह से वो अब चाहता है कि आप उसे अब डाउट करें और उसके बाद उसे इस घर से निकाल दें, क्योंकि अब वो चाहता है कि आप ऐसे ही करें और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर फिक्र मत करना। तब मिसेस किम कहता है पर जेसिका तुम तो कह रहे थे कि तुम गर्ल नहीं हो, तो फिर क्या हो तुम। तब जंगकुक और भी ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि अब यहाँ पर तांग था, अगर उसने कुछ बोल दिया तो फिर क्या होगा। पर फिर भी जंगकुक फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं एक बॉय हूँ और मैं तांग की पहले फ्रेंड था। तब ये सुनकर मिसेस किम हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है जेसिका तुम्हें इस तरह से अब तांग के ऊपर नाराज़ नहीं होना चाहिए, तुम लोगों को सब कुछ क्लियर करना चाहिए। देखो तुम लोग ज़्यादा टाइम एक साथ इस तरह से नहीं थे ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि शादी के बाद सब कुछ थोड़ा सा सेंस हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक नॉर्मल फाइट की वजह से इस तरह से बातें करोगे। तब जंगकुक कहता है मैं सच कह रही हूँ। तब तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मॉम आई थिंक जेसिका को मुझे सब कुछ समझाना होगा, वो सच में ही अब मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, मैं कि उसे लेकर जाऊँ ताकि मैं उसे समझा पाऊँ कि वो जो भी कुछ सोच रहा है ये सब कुछ गलत है, मैं उसके साथ सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, मैं लेकर जाऊँ। तब मिसेस किम स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ तंग उसे समझाओ और फाइट को जल्दी से फिनिश करो। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक को खींचते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक नहीं जाना चाहता था और वो बार बार तंग के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है और
अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मेरे हाथ को छोड़ दो तांग। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है चुप रहो, अगर तुम कुछ भी ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँ तो। और उसके बाद जंगकुक चुप हो जाता है और जंगकुक को लेकर तंग सीधा अपने रूम में जाकर रूम की डोर को बंद कर देता है अंदर से और जंगकुक के हाथ को छोड़ देते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम क्या करने की ट्राई कर रहे थे। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं क्या करने की ट्राई कर रहा था, मतलब मैं सब कुछ सच बोल रहा था, मैं और एक्टिंग नहीं करूँगी। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं क्यों नहीं करोगे। तब जंगकुक तुरंत कहता है तुम मुझे कहे थे कि हम लोग सिर्फ एक्टिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग तुम्हारी खुद के घर में चले जाएंगे और वहाँ पर ही हम लोग रहेंगे। तब मैम मेरी खुद के बिहेवियर में रह सकती हूँ जैसे मैं पहले रहता था, मैं खुद के रिलेटिव में रह सकती हूँ, पर तुम यहाँ पर मेरे साथ अब बदसिक बिहेव कर रहे हो, तुम मुझे हैरेसमेंट कर रहे हो और उसके साथ तुम चाहते हो कि मैं उसके बाद भी तुम्हारे साथ रहूँ। ऐसा नहीं हो सकता है तांग, ये सब कुछ बंद करो वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं फिर से जाकर तुम्हारी मॉम को सच बोल। तभी तंग जंगकुक के पास आते हुए उसके फिस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और गुस्से से अपने कोल्ड वॉइस में कहता है बोलो क्या बोलोगे, मेरी मॉम को तुम क्या बोलना चाहते हो। तब जंगकुक की आईज से आंसू गिरने लगता है क्योंकि उसे अपनी फेस में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगा था। फिर वो उसके बाद भी मुश्किल से कहने की ट्राई करता है और कहता है मैं सब कुछ एक्सप्लेन करके तुम्हारी मॉम को समझा दूंगी और तुम मेरे साथ जो क्या हो मैं वो भी सब कुछ बोल दूंगी। तब तंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है रियली। तब जंगकुक सोलिहा में अपने सिर हिलाता है, फिर तंग जंगकुक की फेस को छोड़ देता है पर उसके वेस्ट कान अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपने पास खींचकर जंगकुक की कान के पास अपनी डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहता है मैं तुम्हें बोला था ना, अगर तुम यहाँ से भागने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हें पकड़ कर तुम्हें फोर्स करूँगी, तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हें फोर्स करूँ बेड पर। तब जंगकुक ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, फिर वो कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ। तब तंग जंगकुक की कान के पास अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है जो जंगकुक की फुल बॉडी को पूरी तरह से कोल्ड कर दिया था और तभी तंग जंगकुक की यार पर सॉफ्टली बाइट करते हुए कहता है तो फिर सच में चाहते हो मैं ऐसा करूँ और उसके साथ मैं क्या क्या करूँ, बोलो तुम्हारी फैमिली कितने ज़्यादा रिस्क है मुझे बोलो, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकता है, वो लोग मेरे सामने एक चींटी की तरह है जिसे मैं कभी भी मार सकती हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में ये सारी बातें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो गुस्से से तंग को खुद के पास से पुश कर देता है और गुस्से से चिल्ला कर कहता है तुम सच में एक डेविल हो, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक डेविल के साथ फ्रेंडशिप क्या हो, एक प्राइवेट डेविल। तब तंग अपनी डीप वॉइस में फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है ओ थैंक गॉड तुम्हें फाइनली पता चल ही गया है, राइट, जो भी है अब जबकि पता चल ही गया है तो फिर अब मुझे और तुम्हारे सामने कभी भी एक गुड बेस्ट फ्रेंड बनने की एक्टिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ से बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तब जंगकुक कहता है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो और जंगकुक ये कहकर जल्दबाजी में क्लोजेट के पास चला जाता है और अपने सब कुछ निकालने लगता है। तब तंग तुरंत जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसे तुरंत क्लोजेट के साथ पिन कर देता है। तब जंगकुक अचानक से तंग के सडन एक्शन से बहुत ही ज़्यादा शॉक था और उसे अपने बैक में पेन फील होने लगता है। तब तंग जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है क्या यहाँ से भाग जाओगे। तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है, फिर तंग कहता है सीरियसली तुम यहाँ से भाग जाओगे, मुझे आंसर करो। तब जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग हंसने लगता है और हंसते हुए जंगकुक के हाथ को छोड़ देता है और कहता हो कि भाग जाओ, ऐसे भी मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाला, मैं तुम्हें फुल फ्रीडम दूंगी, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, प्लीज़ गो मिस्टर किम जंगकुक। तब जंगकुक तुरंत तंग को सुधारते हुए कहता है वो तुम्हारे लिए जीवन जंगकुक है। तब तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है फ्यूचर में जल्द ही किम में बदल जाएगा, एनीवे तुम जो भी कुछ पैकिंग कर रहे थे पैक करो या तो मैं भी तुम्हें हेल्प कर दूँ। तब जंगकुक तंग के बिहेवियर से शौक था, उसे पता था कि तंग के माइंड में कुछ तो चल रहा है वरना तंग कभी भी ऐसा उसे नहीं कहेगा, पर फिर भी जंगकुक जल्दबाजी में अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग बेड पर बैठा हुआ था और वो जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक अपनी पैकिंग ख़त्म करके जल्दबाजी में जब रूम से बाहर की तरफ जाने वाला था तभी तंग
जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, पर मिस्टर किम जंगकुक, तुम्हें पहले मेरी बातों को सुनकर जाना चाहिए। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर वो रुक जाता है। तब तंग जंगकुक को अपने फिर से काम वॉइस में कहता है, तुम जब यहाँ से मीन्स मेरे घर से एक भी कदम बाहर निकलोगे, वो भी मेरी परमिशन के अलावा, तो फिर मैं सच कह रही हूँ, नेक्स्ट डे ही तुम तुम्हारी अपनी हर एक क्लोज पर्सन को खो दोगे। जैसे तुम्हारी बाकी सारे नॉर्मल फ्रेंड जो लोग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और उसके साथ तुम्हारी होल फैमिली, तुम्हारी होल फैमिली में तो तुम्हारी एक लिटिल सिस्टर भी है ना, जो अभी सिर्फ 5 ईयर का है। मैं क्या उससे भी मार दूँ? तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने बैग को नीचे रख देता है और तांग की तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहता है, तुम इतनी ज़्यादा कैसे हार्टलेस बन सकते हो? तुम एक बेबी को मारने के बारे में कैसे बातें कर सकते हो? तब तांग हंसते हुए कहता है, अपनी माउथ से मैं बातें कर सकती हूँ। एनीवे, मैं अब क्या कर सकती हूँ, मुझे बोलो। अगर तुम मुझे छोड़ कर चले जाओगे तो फिर मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। ऐसे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और फिक्र मत करो, तुम्हारी अभी जेल में भी नहीं जाएगा। सारी पुलिस मेरी बातों को सुनकर चलता है, मीन्स मेरी डैड का, तो फिर मेरा भी बातों को उन लोगों को सुनकर ही चलना पड़ेगा। तो फिर फिक्र मत करो, मैं जेल में नहीं जाऊंगी, और उसके बाद मैं सबको मारने के बाद तुम्हें लेकर मैं आराम से रह पाऊंगी। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं सबको मार दूँ? पर एक दुख की बात है कि वो लोग हमारी शादी में हम लोग को ब्लेसिंग नहीं दे पाएगा। सच में ये कितनी ज़्यादा सैड है ना। तब जंगकुक गुस्से में तांग को कहता है, तुम ऐसे कुछ भी नहीं करोगे। तब तांग कहता है, ऑफ कोर्स मैं नहीं करना चाहती हूँ। अगर मेरी बेबी बॉय मेरे पास से भागना या तो ये सब कुछ करना बंद कर देगा तो, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग किया था, अगर तुम मुझसे भागने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हें फोर्स करूँगी। पर मेरे प्लान अब चेंज हो गया है और मैं डिसाइड किया हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को पहले मारूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाकर तुम्हारे साथ जो मर्जी वो करूँगी। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मत करना, इतनी ज़्यादा हार्टलेस मत बनो। तब तांग कहता है, मैं बनना भी नहीं चाहती हूँ, स्वाइट से कह रही हूँ, मैं नहीं बनना चाहती हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बन रही हूँ। तो फिर अब मैं क्या करूँ, बोलो? अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं हार्टलेस नहीं बनूंगी। अब जल्दी से क्लोजेट से जो भी सारा कुछ निकाला हो, जल्दी से उसे फिर से वापस रखो, तो फिर मैं और नहीं बनूंगी। तब जंगकुक की आँख से आंसू गिरने लगता है और वो चुपचाप जाकर क्लोजेट में सारा सामान वही जगह पर रख देता है जहाँ पर वो पहले था। फिर तांग स्माइल करते हुए जंगकुक को कहता है, अब बेड पर अपने हबी के पास आओ। तब जंगकुक अपने आंसू भरी आइस के साथ तांग के पास चला जाता है। तब तांग जंगकुक को अपने आर्म्स में खींचते हुए उसे कहता है, अब चुपचाप लेटे रहो और चुपचाप मेरी बातों को सुनो। एक कहकर वो जंगकुक की बैग को रफ करने लगता है, पर तांग के फेस को देखकर अब एक साइको की तरह लग रहा था, जो कभी भी जंगकुक को मार सकता है। फिर तांग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, अब मैं सोच रहा था कि अब जब कि हम लोग यहाँ पर बहुत टाइम से हैं, तो फिर अब हम लोग को ये घर छोड़ना चाहिए, और मॉम डैड ऑलरेडी हमारे घर को रेडी भी कर लिया है, तो फिर अब हम लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, फिक्र मत करो। तो फिर हम लोग कल वहाँ पर जा सकते हैं और उसके बाद हम लोग न्यूली हमारी फैमिली को स्टार्ट करेंगे। तुम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रहोगे। एवरी डे मैं जब मेरी वर्क से वापस आऊँगी, तुम एवरी डे मेरे डोर को ओपन करोगे, एक बनी स्माइल और उसके बाद एक किस, और उसके बाद तुम मुझे एवरी डे हर एक टाइम पर हैप्पी फील कराओगे। मैं जो भी कुछ चाहती हूँ तुम उसकी हर एक देखभाल करोगे, एक गुड हस्बैंड की तरह। और तांग हर वक्त जंगकुक के बैग को बहुत ही प्यार से रब कर रहा था, पर जंगकुक समझ सकता था कि ये सिर्फ प्यार नहीं है, इसमें तांग की अफसेस है और उसकी साइकोपैथ बिहेवियर भी, और इस वजह से जंगकुक डर के वजह से शेक करने लगा था। वो पहले के जंगकुक अब बिल्कुल भी नहीं था। तांग को जंगकुक की हर एक वीकनेस पता था, क्योंकि वो जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड था, तो जंगकुक उससे कैजुअली अपनी सारे वीकनेस अपनी सब कुछ बोल दिया था, और तांग अब इसकी फुल तरह से फ़ायदा ले रहा था। तब तांग जब फील करते कि जंगकुक डर की वजह से शेक कर रहा था, तब तांग तुरंत जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। तब वो देखता है जंगकुक की लिप्स भी शेक करने लगा था। तब तांग तुरंत जंगकुक को फ्लिप करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और जंगकुक की फेस को रफ करते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं जैसा कहा था
सब कुछ एकदम ऐसे ही होगा। पर जंगकुक शेक करना बंद नहीं किया था। तब इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और जल्दबाजी में तंग बेड के ऊपर से उठ जाता है और जल्दी से वो नाइट स्टैंड के ड्रॉअर से कुछ मेडिसिन निकलता है जो जंगकुक की ही था। पर जंगकुक को पता नहीं था कि तंग पहले ये सारे मेडिसिन अपने पास रखा था। और जल्दी से वाटर लेते हुए तंग जंगकुक को मेडिसिन लेने के लिए कहता है। पर जंगकुक जब मेडिसिन लेने की ट्राई करता है तब उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा शेक करने लगा था। तब तंग पहले जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी बैक को बहुत ही प्यार से रब करने लगता है और उसे अपने काम स्वीट वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, देखो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सब कुछ जो कर रहा था, मेरी ये सब कुछ सिर्फ प्लान था, मैं सब कुछ जो कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर रहा था। तब जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, ये सब कुछ जोक था ना। तब तंग तुरंत कहता है, हाँ ये सब कुछ जोक था, मैं सब कुछ जोक कर रहा था, मेरी ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, प्लीज़ मेडिसिन को ले लो, प्लीज़ कम डाउन फील करो। तब जंगकुक कम डाउन फील करने की ट्राई करता है और तंग उसे बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ लेने के लिए कहता है और उसे सोने के लिए कहता है। और कुछ मिनट बाद जाकर जंगकुक ठीक फील करने लगता है और उसकी ब्रीथ स्लोली स्लोली नॉर्मल होने लगता है। पर फिर भी वो हेवीली ब्रीथ लेने लगा था। तब तंग जंगकुक को वाटर देते हुए कहता है, पहले पानी पियो। तब जंगकुक ग्लास को पकड़ने की ट्राई करता है पर तंग कहता है, मैं हेल्प करती हूँ, अगर तुम ग्लास को तोड़ दिए तो। और तंग जंगकुक की बैग को पकड़ते हुए उसे रब करने लगता है और उसके साथ अपनी सेकेंड हैंड से जंगकुक को पानी पीने में हेल्प करता है। फिर जंगकुक जब पानी पी लेता है तब तंग उसे मेडिसिन देता है और उसे मेडिसिन लेने में भी हेल्प कर देता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक ठीक फील करने लगता है और जंगकुक किसकी उठाते हुए कहता है, मेरे साथ दोबारा से ऐसा प्रैंक कभी भी मत करना। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ, सीरियसली। तब ये सुनकर जंगकुक को फिर से वही सब कुछ फील होने लगता है जैसे वो कुछ देर पहले फील कर पा रहा था, पर वो अब शेक नहीं कर रहा था। तब तंग कहता है, तुम अब शेक नहीं करोगे ना तो तुम्हें फिर से पैनिक अटैक आएगा, तो फिर फिक्र मत करो, तुम्हें मैं मेडिसिन दे दिया हो, मैं सीरियस हूँ और मैं जो भी सारे बातें कहा हूँ मैं उसमें भी सीरियस हूँ। तब जंगकुक क्या फिर से रेड हो जाता है और वो फिर से कहता है, तुम मुझे झूठ बोल रहे थे, तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ और मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ, वो भी तब से जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था और मैं इतनी सालों से सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, तुम्हारी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा नहीं चाहता था और इसी वजह से कोई भी तुम्हें प्रपोज करने की ट्राई नहीं कर पाया है। और तुम जब भी प्रपोज करने की ट्राई किया हो किसी को, पहले तुम मुझे बोले हो तो फिर मैं तुम्हारे सामने उस पर्सन को पहले ही एक स्लट बना दिया हो, जिस वजह से तुम दोबारा उन लोगों के पास जाने की भी ट्राई नहीं किया हो। तो फिर समझ सकते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी हो। सिर्फ भूल जाओ, इस वर्ल्ड के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से रखूँगी और आई होप तुम इसे समझ सकते हो। और अगर तुम सच में नहीं समझोगे तो फिर मैं तुम्हारी पैनिक अटैक के बारे में क्या नहीं करती हो, क्योंकि अगर तुम मेरा नहीं हो सके तो फिर तुम किसी और का भी नहीं हो सकते हो। मर जाओगे पर फिर भी मेरे साथ रहकर ही मर जाओगे और किसी और के साथ नहीं रहकर। तो फिर तुम पैनिक अटैक से मरो या तो हार्ट अटैक से मरो, पर मरोगे तो मेरे साथ ही। और उस दिन मैं भी मरूंगी, तुम भी मरोगे, पर मैं तुम्हें किसी और को नहीं दूंगी। तो फिर याद रखना। आई होप तुम समझ सकते हो, राइट। अब यहाँ से भागने के बारे में बंद करो और तुम्हारे माइंड में जो भी कुछ प्लान आ रहा है उसे भी निकाल दो, क्योंकि तुम अब किम ताओंग की प्रॉपर्टी हो, किम ताओंग की प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसे कोई भी हाथ तक नहीं लगा सकता है। और मैं तुम्हें जैसा कहा हो समझ लो, अपने छोटे से ब्रेन में इसे बहुत अच्छे तरह से ले लो। और मैं मॉम के साथ बातें करने जा रही हूँ, कल हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। और ये कहकर तंग रूम के डोर को ओपन करता है और रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक बेड पर बैठे बैठे अपने घुटनों को पकड़ते हुए रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मैं सच में क्या गलती किया था जो मुझे इस तरह की फ्रेंड ही बनाना था। और जंगकुक बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था ताओंग के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए। और दूसरी तरफ ताओंग जो नीचे आने के बाद सीधा जब डाइनिंग रूम की तरफ जाता है तब वो जाकर देखते हैं उसकी मॉम ब्रेकफास्ट को लगा रहा था। तब उसकी मॉम के पास जाते हुए उसकी मॉम को अपने काम वॉइस में कहता है, मॉम मैं और जैसिका कल यहाँ से जाने वाले हैं। तब तक उनकी मॉम शॉक हो जाता है और कहते, कल क्यों। तब
तंग कहता है क्योंकि मैं उसके साथ अकेला रहना चाहती हूँ, पर अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो फिर अब सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करते हैं। वो भी हम लोग की रोमांटिक मोमेंट पर, और उसके साथ हम लोग हनीमून पर भी नहीं गए थे, तो फिर ये हम दोनों की हक है कि हम लोग अकेला रहेंगे। और प्लीज़ मॉम, इस टॉपिक पर मैं और कोई भी बातें नहीं करना चाहती हूँ। तब मिसेस किम कहता है मैं मेरी डॉटर इन लॉ को मिस करूँगी, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो तंग, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब तंग कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मैं सच में उसके साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मैं जाना चाहती हूँ। हम लोग कभी कभार यहाँ पर आता रहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे। सच में आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? सब लोग शादी के बाद अपने खुद के घर में रहता है, पर हम लोग यहाँ पर आपके घर में रह रहे हैं। सच में ये कैसे हो सकता है? तब मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद कहता है ओके ओके, मैं तुम्हारे डैड के साथ बातें करती हूँ, तुम लोग कल जा सकते हो। तब तंग स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच मॉम, और हाँ हम लोग कल ही जाएंगे, और इस पर मैं और कोई भी बातें तक नहीं सुनना चाहती हूँ। तब मिसेस किम कहता है ओके, जैसा तुम चाहते हो, पर तुम सच में बहुत ही ज़्यादा नीडी हो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है। फिर मिसेस किम खुद भी स्माइल करता है और कहता है जो भी हो, अपनी वाइफ को जल्दी से बुला कर लेकर आओ और जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, और तुम दोनों कभी भी बाहर क्यों नहीं जाते हो। तब तंग कहता है मुझे आज थोड़ा सा वर्क है तो फिर मैं बाहर जाऊँगी, पर आप तब तक उसे कंपनी दे सकते हैं, पर वो अगर फिर से ही सारे फालतू की बातें करे कि वो एक बॉय है तो फिर बिल्कुल भी टच मत करना। वो सच में मेरे साथ बहुत ज़्यादा जोक कर रहा है कुछ दिनों से, और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्री है, तो फिर वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है। उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, और अगर उसकी बात भी वो अगर और भी ज़्यादा आगे चला जाता है या तो अपने लिमिट को क्रॉस करता है, तो फिर प्लीज़ आप मुझे सीधा कॉल करके बोल देना, मैं जल्दी से घर में वापस आ जाऊँगी और मेरी एंग्री बर्ड वाइफ को संभाल लूँगी। तब मिसेस किम कहता है ओके मैं समझ गया हूँ। फिर तंग स्माइल करता है और उसके बाद तंग कहता है ओके मैं जा रही हूँ, मैं ऑलरेडी मेरी वाइफ को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर दिया हूँ, तो फिर प्लीज़ आप उसे नीचे बुला कर लेकर आने के बाद एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेना। ओके मैं जा रही हूँ, और उसकी थोड़ा सा देखभाल करना, वो थोड़ा सा वीक भी है। तब मिसेस किम कहता है ओके ओके मैं देखभाल कर लूँगी, तुम अपने वर्क पर जाओ और ब्रेकफास्ट कर लेना, ठीक है, मुझे टेंशन बिल्कुल भी मत दिलाना। तब तंग तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दी से चला जाता है, क्योंकि उसे सच में अर्जेंट काम था और वो जंकुक के साथ रहकर और ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता है, ना तो लेट हो सकता है। और मिसेस किम जो जंकुक को बुलाने के लिए चला जाता है, और रूम में जाने के बाद देखता है जंकुक रो रहा था। तब इसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत जंकुक के पास आते हुए जंकुक को हक कर लेता है और उसके बैग को रफ करते हुए कहता है बेबी तुम रो क्यों रहे हो, रोना बंद करो, तब कि तुम्हारे पर नाराज था, उसने क्या तुम्हें डांटा है। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो मिसेस किम को हक करके और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब मिसेस किम कहता है ओके तुम रो सकते हो, रोने के बाद तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो कुछ देर तक रोते रोते मिसेस किम के आर्म्स में ही सो जाता है। तब मिसेस किम जब फील करता है जंकुक सो गया है, तब वो सोचता है क्या सच में तंग ने जेसिका को बहुत ज़्यादा डांटा है। फिर मिसेस किम जंकुक को बेड पर लेटाते हुए उसकी फोrehead पर एक किस करता है और उसके बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।